हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के 7 से आगे जो भी सम दिए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज बिलोंग करती है बच्चों चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर से। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको ध्यान से समझना है कि इसके अंदर क्या गिवन है और क्या हमने निकालना है। तो देखिए, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। समझ आया बच्चों कुछ क्या दिया है? देखिए स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक जो स्टूडेंट है उसने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। इंस्टेड क्या होता है बच्चों? बजाय। किसके बजाय? मल्टीप्लाइंग बाई 56। यानी कि उसने 65 को मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से, किसके बजाय? 56 से मल्टीप्लाई करने के बजाय। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करना था, बट उससे मिस्टेक हो गई और उसने 56 की बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट देखिए, बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका जो आंसर आया 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सही आंसर से कितना ज्यादा आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हिंट दी है, यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन। आपको दोनों के मल्टीप्लीकेशन निकालने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट हमारी नंबर क्या है हमारे पास नंबर है 7236। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई बाई 65 इंस्टेड ऑफ 56। यानी कि उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 56 से। तो बाई हाउ मच आंसर बी ग्रेटर, तो आंसर कितना ज्यादा आया। तो इसको दो तरीके से कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है 7236, इसको हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 7236 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये जो आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो ज्यादा आंसर आया है 65 वाला ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि कितने ज्यादा से हमने क्या किया, जो आंसर आया वो सही आंसर से कितना ज्यादा आया। तो एक तो ये तरीका बच्चों आपका अकॉर्डिंग टू बुक, जैसा इन्होंने बोला है कि आपको दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है। या फिर इसका एक आसान सा तरीका क्या है बच्चों, कि हम इन दोनों नंबर का गैप ले लेते हैं। पहले देखिए 7236 मल्टीप्लाई करना है 65 माइनस 56, यानी कि इन दोनों का ही गैप ले लेते हैं। तो इन दोनों का गैप कितना आएगा बच्चों? 9। तो हम डायरेक्ट 9 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की बजाय। तो भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? वही आएगा जो ये आएगा। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, आप दोनों में से किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। कि हमारे पास टोटल जो है 40 मीटर क्लॉथ है, यानी कि 40 मीटर क्या है? कपड़ा है। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो बच्चों इन्होंने क्या बोला, हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है। तो इस 40 मीटर कपड़े में से हम कितनी शर्ट्स को सील सकते हैं और कितना हमारा कपड़ा जो है वो रिमेन, यानी कि वो बच जाता है। तो ये हमने निकालना है। हिंट दिया बच्चों, कन्वर्ट डाटा इन सेंटीमीटर, यानी कि जो डाटा गिवन है ये पूरा, इस पूरे को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? 40 मीटर। उसके बाद क्लॉथ नीड फॉर स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर।
अब हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये मीटर है, तो हम जानते हैं बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर किसके इक्वल होगा, 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 4000 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये मीटर गिवन है बट ये सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए हम इस पूरे को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो देखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है बच्चों, एक तो 2 मीटर है, एक 15 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर ऑलरेडी है, बस इसको हमें सेंटीमीटर बनाने की जरूरत है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो 200 प्लस 15 कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल हमारे पास जो कपड़ा है उसकी लेंथ है 4000 सेंटीमीटर और एक शर्ट को सीलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। तो नंबर ऑफ शर्ट स्टिच, यानी कि हम कितनी शर्ट्स को सील सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल कपड़ा है उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो बच्चों देखिए हमने डिवाइड कर लिया 4000 को 215 से, तो 1 पे चलाया 215, कितना बचता है, 400 में से 215 माइनस किया 185, जीरो को यहाँ उतार लिया और फिर 8 पे जाएगा बच्चों ये 1720, यहाँ पे हमारा 130 रिमाइंडर बचता है। तो ये जो क्वेश्चन आया, ऐसे केसेस में बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आंसर होता है, यानी कि 18 नंबर ऑफ शर्ट्स, 18 शर्ट्स को हम सील सकते हैं इस कपड़े में से। तो और कपड़ा कितना बचता है, जो रिमाइंडर आया हमारा, तो कपड़ा कितना बचता है 130 सेंटीमीटर। तो 18 शर्ट्स को बच्चों हम सील सकते हैं, उसके बाद भी कपड़ा कितना बचता है 130 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोला गया है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारे पास जो कपड़ा है वो बच जाता है और शर्ट्स कितनी सिलेंगी 18। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन क्या होती है बच्चों, दवाइयां। तो दवाइयों को बॉक्सेस में पैक किया गया है, ईच वेगिंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, और हर बॉक्स का जो वेट है वो कितना है बच्चों, दवाइयां डालने के बाद 4 किलो 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। तो इन्होंने बोला बच्चों इन सारे बॉक्सेस को एक वैन के अंदर हमने लोड करना है, और जो वैन है वो 800 किलो से ज्यादा वजन नहीं कैरी कर सकती, यानी कि उसके अंदर 800 किलो से ज्यादा वजन नहीं आएगा, तो हमने 800 किलोग्राम तक ही डालना है। तो इन्होंने बोला है हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो कितने बॉक्स को वैन में लोड किया जाएगा। तो बॉक्सेस में आंसर निकालना है बच्चों, ये सेम एज है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट बना लेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए, टोटल वेट कैरिड बाय ए वैन, एक वैन टोटल कितने वेट को कैरी कर सकती है 800 किलोग्राम। अब एक चीज यहाँ पे बच्चों 4 किलोग्राम और 500 ग्राम दिया था, तो ये ग्राम में है, तो पूरे डाटा को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 800 किलोग्राम वेट को कैरी कर सकती है वैन, तो इसको सबसे पहले हम ग्राम बना लेंगे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 800 किलोग्राम में कितने होंगे, 800 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 1000 के साथ, तो 8 लाख किलोग्राम आ गया बच्चों। उसके बाद क्या है, वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम और ये हो गया 500 ग्राम। तो 400 प्लस 4000 प्लस 500, 4500 ग्राम हमारा ये आ गया एक बॉक्स का वेट। उसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन वैन, वैन के अंदर कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 4500 के साथ। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बच्चों वो हमारा आंसर होगा, यानी कि कितने बॉक्सेस को इसके अंदर लोड किया जा सकता है। आप इसको थोड़ा इजीली भी कर सकते हो बच्चों, थोड़ा आसान ये कैसे रहेगा, आप इसके नीचे इसको रख लीजिए 4500, तो 2 जीरो से हम इन 2 जीरोज को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, हम इसको ऐसे भी आसानी से इसको निकाल सकते हैं सोल्व करके, या फिर हम क्या करेंगे 8000 को 45 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 2 जीरोज को कैंसिल करने के बाद, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर।
एक जो स्टूडेंट है बच्चों, उसके घर से लेके स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक बोथ साइड, तो हर रोज वो क्या करती है, दोनों साइड ही पैदल चल के जाती है। फाइंड द, यानी कि आती भी पैदल है और स्कूल से वापस घर जाती भी पैदल है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, तो 6 दिन में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करती है वो हमने निकालना है। सबसे पहले बच्चों हमें इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो मान लीजिए ये उसका स्कूल है और ये क्या है, उसका घर है। सबसे पहले वो घर से स्कूल जाती है सुबह के टाइम, तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। उसके बाद बच्चों जैसे ही छुट्टी होती है, वापस वो स्कूल से घर की तरफ आती है, तो वो फिर से इतनी ही डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। तो अगर हम एक दिन की उसकी डिस्टेंस निकाल ले, तो हमें या तो इन दोनों को प्लस करना है या फिर इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक दिन की डिस्टेंस आ जाएगी जो वो ट्रेवल करती है। फिर हमने निकालना कितने का है, 6 डेज का, तो हम 6 के साथ, यानी कि हमारी जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 1 किलोमीटर 875 मीटर। नंबर ऑफ राउंड, उसके टोटल कितने राउंड लगते हैं हर रोज, 2, एक आने का और एक जाने का। डिस्टेंस कोऑर्डिनेट डे, एक दिन में टोटल कितने डिस्टेंस को कवर करती है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो कितना आ गया, 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब हमने निकालना क्या है कि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट 6 डेज, टोटल 6 डेज, 6 दिन में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 3 किलोमीटर, ये जो हमारा आंसर आया 750 मीटर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक जो वेसल है, एक बर्तन है बच्चों, उसके अंदर 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। कर्ड क्या होता है, दही। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, तो कैन इट बी फिल्ड, कितने ग्लास इसके अंदर से फिल किए जा सकते हैं यदि एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर, यानी कि एक ग्लास में 25 मिलीलीटर दही ही आता है, तो टोटल कितने ग्लास को फिल किया जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जैसे हमने इसके अंदर डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, ये लीटर और मिलीलीटर है, तो पूरे डाटा को पहले हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे। स्टेटमेंट रहेगी बच्चों, ए वेसल हैज कर्ड, एक वेसल के अंदर टोटल कितना दही है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। 4 लीटर में कितना हो गया, 4000 प्लस 500, तो 4500 मिलीलीटर क्या आ गया, कर्ड। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं, तो 4500 को डिवाइड कर देंगे 25 के साथ, जो क्वोशंट आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस को फील्ड किया जा सकता है। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2, इसके टोटल 12 सम थे। 7 सम हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और 5 हमने आज कर लिए हैं, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा एस्टिमेशन, तो इसको, ये हमारी अगली जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कम्प्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एस्टिमेशन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 4th 5th में आपने किया था। 4th 5th में एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं हम, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ये नंबर दिया है, इसके बारे में आपको राउंड ऑफ के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। नंबर है हमारे पास 4536। अब आपको बोला गया है आपको राउंड ऑफ करना है कहाँ पे, टेंस प्लेस पे, नियरेस्ट टेंस पे आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं ये वंस प्लेस होता है, ये होता है टेंस, ये कौन सा होता है 100, और ये होता है बच्चों 1000 प्लेस। तो इन्होंने बोला नियरेस्ट टेंस के हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो टेंस कौन सा है बच्चों, ये, तो नंबर हो गया हमारे पास ये 36। अब ये नंबर है बच्चों 36, तो ये किसके नजदीक है हमने वो निकालना है। सबसे पहले आप देखिए जो 36 है वो 30 और 40 के बीच में लाई करता है, हम जानते हैं, ठीक है बच्चों।
अब इनका एक बीच का नंबर होता है 35। अगर दिया गया नंबर 35 से